हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में एक बार फिर से स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में, ठीक है ना। मीडियन, सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड, ऑर्थोसेंटर, ये 4 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है, ये जो पॉइंट है चारों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ट्रायंगल में ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, ठीक है ना। चलो भाई हम बात कर लेते हैं पहले मीडियन के बारे में। किसी भी त्रिभुज में मीडियन क्या होती है, ठीक है ना। मीडियन मतलब माध्यिका। ये जो है माध्यिका क्या होती है मेरे भाई, माध्यिका वो होती है जो एक से शीर्ष, एक शीर्ष से किसी सामने वाले साइड पे मिलाई जाती है, और ये जो है सामने वाले साइड को दो पार्ट में बांट देती है। जैसे हमारे पास एक ये त्रिभुज है, अगर इसको हम इस तरह से मिलाएं कि ये जो है सामने वाली साइड को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दे, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे, ठीक है ना, मीडियन बोलेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लो कि त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना। अगर ए से हम इस तरह से कुछ खींचे लाइन, ठीक है, कि इस बी सी को आधा आधा कर दे, तो ये जो होगा ए डी हमारी जो होगी वो क्या होगी, माध्यिका होगी, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो ये हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। अब हम बात कर लें माध्यिका। माध्यिका जो होती है जय भाई किसी भी त्रिभुज में हो सकती है। तो हम बात कर लेते हैं पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, इसमें जो माध्यिका होती है भाई, माध्यिका क्या होती है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में अगर आप देखोगे, समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में जो होती है तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, ई लिख दिया और एफ लिख दिया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिका बराबर होती है, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, बात कर लेते हैं कि समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में जो होती है माध्यिकाएं क्या होती है मेरे भाई, जैसे ये ए बी सी है और इसमें ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, तो इसमें माध्यिकाएं क्या होगी। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान कोणों से दो एंगल कौन से इक्वल होंगे, ये वाले और ये वाले। इन एंगल से अगर हम मेडियन ड्रॉ करें, ठीक है ना, इन एंगल से अगर हम मेडियन ड्रॉ करें, कौन से हमारे इक्वल एंगल है, ये और ये, ठीक है। इससे अगर हम मेडियन ड्रॉ करें तो ये जो होगा, और एक मीडियन ये होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं ई और एफ। तो यहाँ से जो होगा बी ई और सी एफ, इन माध्यिकाओं की लंबाई इक्वल होती है। और इसमें एक और बात कहा गया है कि ये जो अनइक्वल एंगल है, ठीक है ना, आपके पास एंगल इक्वल कौन से थे, ये और दोनों। अनइक्वल एंगल जो होता है, यहां से अगर हम माध्यिका ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ये जो माध्यिका होती है इस साइड पे 90 डिग्री बनाती है, ठीक है ना। ये जो मीडियन होती है ये 90 डिग्री बनाती है, ये तो बाइसेक्ट करती भी है, मीडियन भी है एडी, ठीक है ना। और एडी जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बीसी हो जाती है, ठीक है ना। एडी इज आल्सो मीडियन बट आल्सो परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ठीक है ना। ये बात होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और देख लेना यहाँ पे कि जैसे हम बात करें विषम बाहु त्रिभुज में। अच्छा, एक बात और देख लेना कि ये जो एडी होती है, ठीक है ना, जो असमान एंगल, मतलब जो सबसे अलग एंगल था उससे अगर हम एडी ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको भी इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। यानी कि एंगल बी ए डी, एंगल जो बी ए डी होगा वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी का आधा होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बात होती है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो दो समान एंगल थे वहां से अगर हम माध्यिका खींचेंगे तो दोनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर होगी मीडियन की, ठीक है। और जो असमान एंगल है वहां से अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, तो ये मीडियन जो होता है 90 डिग्री पे मिलती है, ठीक है। और ये एंगल जो होता है बाइसेक्ट भी कर लेता है, ठीक है ना। एंगल ए को, कोण ए को ये बराबर बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। वहीं हम बात कर लें विषमबाहु त्रिभुज में, तो विषमबाहु त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती हैं वो तीनों के तीनों अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तीनों की लंबाई अलग अलग
होती है। अब बात कर ले माध्यिका जो होती है समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में माध्यिका, ठीक है। तो अगर इसमें बात किया गया है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो समकोण बना रहा है, ठीक है, जो एंगल समकोण बना रहा है वहां से अगर हम माध्यिका खींचें, ठीक है ना, एडी, तो ये जो माध्यिका होती है एसी को बराबर बराबर पार्ट में बांटेगी। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका है, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक और अच्छी बात हो जाती है कि ये जो बीडी हमारी माध्यिका है वो एडी या डीसी के बराबर हो जाती है। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम 90 डिग्री वाले एंगल से माध्यिका खींचें तो वो कर्ण को हाइपोटेनस को दो बराबर भागों में बांटेगी और हाइपोटेनस का आधा होगा, ठीक है ना। जो बीडी है वो हाइपोटेनस का आधा है, मीन्स यहाँ पे ये वाली और ये वाली तीनों साइडें इक्वल होंगी, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं आगे इसमें सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है भाई? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बोलें तो केंद्रक। ये केंद्रक क्या होता है? केंद्रक भी बोला जाता है और गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है, ठीक है ना। गुरुत्व केंद्र इसे बोला जाता है ग्रेविटी सेंटर। तो ये सेंट्रॉइड क्या होता है? कह रहा है इसमें कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है इसमें ABC, तो त्रिभुज के जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है ना, ये DEF, इस तीनों त्रिभुज तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम बोलते हैं केंद्रक, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? केंद्रक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रॉइड, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो केंद्रक होता है, सेंट्रॉइड होता है, ठीक है ना, जी, इसे जी से डिनोट किया जाता है मेरे भाई, जी से डिनोट किया जाता है। और ये कह रहा है कि AG/GD जो है 2:1 होता है, ठीक है ना। मतलब ये 2 और ये क्या होता है? 1। ये जो होता है 2 और ये 1 रेशियो में, ये 2 होता है और ये 1 रेशियो में होता है, ठीक है ना। ये 2:1 में डिवाइड कर देता है। ये जो शीर्ष से जो चलती है लंबाई वो 2 यूनिट होती है और ग्रेविटी के बाद जो आगे जाती है वो 1 यूनिट होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पे तीनों जगह पे देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है ना, तो ये 2 यूनिट होगी, ये 1 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, और यहाँ से कटेगा तो ये 2 यूनिट होगा और ये 1 यूनिट होगा। ये होता है माध्यिकाओं का जो रेशियो होता है कटान बिंदु पे, ठीक है ना। चलो ठीक है, और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एल्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड मीन्स लंब, इसे ये भी बोलते हैं ऊंचाई। एल्टीट्यूड क्या होता है मेरे भाई? एल्टीट्यूड क्या होता है भाई? जैसे कोई भी एक हमारे पास त्रिभुज है ABC, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कहीं भी मिला दे रहे थे और वो उसको बराबर बराबर पार्ट में बांट दे रहा था, तो उसे हम माध्यिका बोल रहे थे। लेकिन हम शीर्ष A से, जो टॉप A है, उससे हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि ये पता नहीं कितने रेशियो में बांटेगी वो नहीं पता, लेकिन ये अगर 90 डिग्री हो सामने वाले साइड पर तो इसे हम बोलेंगे एल्टीट्यूड, लंब बोलेंगे, ठीक है ना, इसे बोलते हैं लंब, ठीक है। मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा को जोड़ने वाली सरल रेखा जो भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए लंब कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम 90 डिग्री डालते हैं तो ये लंब होगा, और यहाँ से हम 90 डिग्री डालते हैं तो वो लंब होगा, ठीक है ना, DEF, ठीक है। तो यहाँ पे जो AD है इज परपेंडिकुलर टू BC एंड जो BE है वो परपेंडिकुलर टू AC, वैसे ही ये तीनों बोल लेंगे, ठीक है ना। और इन जो तीनों का कटान बिंदु होता है, इन तीनों का जो कटान बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इन तीनों के कटान बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो एल्टीट्यूड होता है वो तीनों त्रिभुजों में कहाँ कहाँ होता है। एल्टीट्यूड मतलब लंब, लंब मतलब 90 डिग्री हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलो हम बात कर लेते हैं, पहला हमारा जो आता है समबाहु त्रिभुज में जो एल्टीट्यूड होता है वो कहाँ पे होता है। तो एक सबसे अच्छी बात जान लेना मेरे भाई कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड, ठीक है ना, जो माध्यिका होती है वो सब एक ही होता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में सबसे अच्छी बात यही होती है कि माध्यिका भी वही होता है, एल्टीट्यूड भी वही होता है, एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है, ठीक है ना, साइड बाइसेक्टर भी वही होता है, सब कुछ वही होता है।
इसमें दूसरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात होती है कि जैसे ये वाला जो अगर ये माध्यिका है, मीडियन है, तो यही 90 डिग्री भी होगा। अगर ये मीडियन है तो यही 90 डिग्री मतलब एल्टीट्यूड भी होगा, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज में सभी एक ही बात होती है। समबाहु त्रिभुज में यही सेंट्रॉइड होता है। इस समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही मीडियन होता है, यही जो होता है आपका सेंट्रॉइड होता है, यही ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है ना। यही इन सेंटर होता है और सरकम सेंटर, सब कुछ यही होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये ए बी सी है और हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज से समान जो एंगल होते हैं, इससे अगर सामने वाले साइड पे 90 डिग्री मिलाया जाए, इससे भी अगर सामने वाले साइड पे 90 डिग्री मिलाया जाए, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, ठीक है ना। मतलब बी ई इज इक्वल टू सी एफ, इन दोनों की लंबाई बराबर होती है और इसकी लंबाई थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ये जो AD है इन दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, क्योंकि आप अभी जब मैं मीडियन पढ़ा रहा था तो आप पढ़े थे कि जो असमान एंगल होता है उससे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, माध्यिका ड्रॉ करते हैं मीडियन, तो वो उस BC को बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है ना। मतलब अगर हम माध्यिका ड्रॉ कर रहे हैं तो बराबर भागों में बांट दे रही है और 90 डिग्री एंगल होता है, तो जब 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये बराबर भागों में बांट देनी चाहिए। ये वाइस वर्सा दोनों सत्य होता है, ठीक है। वही बात कर ले विषम बाहु त्रिभुज में जो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, तीनों की लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में बात कर ले हम, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो कहाँ होता है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां पर ये 90 डिग्री, ठीक है। ये यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी दूसरा एल्टीट्यूड और तीसरा एल्टीट्यूड पॉइंट बी पर ही होता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो न्यून कोण होता है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसमें बात करें तो जो एल्टीट्यूड होता है उन तीनों का, वो तीनों जो होता है त्रिभुज के अंदर बनता है, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में भी अंदर ही बना था, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक ही एल्टीट्यूड बनता है। और अगर हम बात करें अधिक कोण त्रिभुज में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये है ABC ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका एल्टीट्यूड कहाँ बनता है मेरे भाई, यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये ऐसे कुछ बनता है एल्टीट्यूड, ठीक है ना। ये जो होता है ये बाहर होता है, अधिक कोण त्रिभुज में जो एल्टीट्यूड होता है वो बाहर बनता है त्रिभुज के, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटा शीर्षलंब एवं सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ा शीर्षलंब, मतलब एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये एक हमारे पास ABC है। अच्छा, अभी भी ये त्रिभुज आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं और इसे शॉर्ट अच्छे से बना देता हूं ताकि और अच्छे से दिखे। आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी साइड ये है और सबसे छोटी साइड ये है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सबसे छोटी साइड पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है उसकी जो लंबाई होती है सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा वाला ये वाला साइड है, इस पर अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो लेंथ होती है सबसे छोटी होती है, ठीक है। ये होता है हमारा एल्टीट्यूड, ठीक है। और एल्टीट्यूड का जो कटान बिंदु होता है, जैसे ये एल्टीट्यूड है हमारा, ये एल्टीट्यूड है हमारा 90 डिग्री और ये हमारा एल्टीट्यूड है, इनका जो कटान बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, लंब केंद्र, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है तो वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारा ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, तो किसी भी भुजा के लंब केंद्र
पर बनाया गया जो कोण होता है विपरीत कोण का समपूरक होता है। भाई समपूरक का मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। ये अगर एंगल x है तो इसका और लंब केंद्र मान लो कि तीनों का कटान बिंदु यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल y होगा, तो x और y का जो सम होगा वो कितना आएगा 180 डिग्री। लेकिन ये जो O है वो O क्या है, लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। तो ठीक है ना, ये x प्लस वाई का जो सम होता है वो 180 डिग्री आता है। ठीक है, चलो अभी हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज में केंद्रक और लंब केंद्रक एक ही होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां पर जो होता है हमारा लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र मतलब एल्टीट्यूड, ठीक है ना। और यहां पे हमारा होता है केंद्रक, केंद्रक का मतलब बोले तो सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र, ठीक है ना। ये अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। चलो अभी हम बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष केंद्रक और लंब केंद्र, मतलब ये पॉइंट ए लंब केंद्र मतलब एच से ऑर्थो सेंटर को डिनोट किया जाता है, और केंद्रक, केंद्रक का मतलब जी, ए एच और जी तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है ना। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों असंरेख होते हैं, तीनों अलग अलग लाइन पे आएंगे, एक लाइन में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, और बात कर ले न्यूनकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ पे होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो 90 डिग्री यहीं पे होता है, ठीक है ना। ये जो 90 डिग्री बनता है वहीं पे होता है। अधिक कोण में लंब केंद्र कहाँ होता है भाई, त्रिभुज के बाहर होता है। जैसा कि आपको फिगर में देख रहा होगा कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ पर है, ठीक है ना। चलो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, और कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उसे बोलते हैं अंतःकेंद्र, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे उसी में, ठीक है ना, अंतःकेंद्र और अंतःवृत्त की त्रिज्या उसके बारे में। और हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, और लंब समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है वो क्या होता है मेरे भाई, परिकेंद्र होता है, ठीक है ना। मतलब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वांग समता और आगे की बातें में, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और करते रहिए, ठीक है। चलो।